कल को अगर मैं चाहूँगा कि भाई मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है तो कौन पार्टी में मुझे मना करेगा कि आप विधानसभा के चुनाव में उतरता हूँ। और इससे फ़र्क पड़ता है जब किसी पार्टी का नेता स्वयं उस चुनाव में एक सक्रिय भूमिका निभाता है तो आपका कैडर ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप? ये फैसला पार्टी को करना है। अब जब मैं ये बोलता हूँ पार्टी को करना है तो छूटते ही काउंटर क्वेश्चन आता है कि प्रभु आप ही पार्टी हैं, आप ही को ही सारे फैसले करने। मैं है मानता आप, हूँ, ये बात तो है ही है। मैं मानता हूँ इस बात को। कल को अगर मैं चाहूँगा कि भाई मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है तो कौन पार्टी में मुझे मना करेगा कि आप नहीं लड़ सकते। बट जब मैं कहता हूँ कि ये फैसला पार्टी को लेना है, मतलब पार्टी को इस पर चिंतन करना है, मंथन करना है, अध्ययन करना है कि क्या मेरे विधानसभा चुनाव लड़ने से पार्टी को लाभ हो रहा है या गठबंधन को इसका लाभ हो रहा है। क्या हम लोग अपना स्ट्राइक रेट बेटर करेंगे अगर मैं विधानसभा के चुनाव में उतरता हूँ। और इससे फ़र्क पड़ता है जब किसी पार्टी का नेता स्वयं उस चुनाव में एक सक्रिय भूमिका निभाता है तो आपका कैडर ज़्यादा एक्साइटेड होता है, आपके प्रत्याशियों को उसका लाभ मिलता है, गठबंधन के साथियों को उसका लाभ मिलता है। और इसीलिए हर पार्टी चाहती है कि उनके नेता चुनाव में ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाएं। पर इसके ऊपर अभी अध्ययन चल ही रहा है, सर्वे चल ही रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर पार्टी कहेगी उस चिंतन मंथन के बाद कि आपको जाना चाहिए और इसी विधानसभा में आपको चुनाव लड़ना चाहिए, मैं ज़रूर लड़ूंगा। नहीं तो 2030 में जो मैंने अपनी सोच रखी हुई है, 2030 में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। नहीं, चूंकि आपने कहा कि आप बिहार की सेवा करना चाहते हैं, आपके पिताजी ने केंद्र में काम किया, आप बिहार में काम करना चाहते हैं, तो लॉजिकली तो ये बात होती है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तभी आप सेवा कर पाएंगे सीधे तौर पे। हाँ नहीं, बिल्कुल। खैर मतलब सीधे तौर पर आप विधानसभा का चुनाव लड़कर ही आप करें वो ज़रूरी नहीं। आपकी पार्टी के माध्यम से, आपके संगठन के माध्यम से, जो हम लोग एनी विच में हम लोग कर ही रहे हैं। बट हाँ, जब आप सरकार का हिस्सा बनते हैं किसी भी माध्यम से तो आप ज़्यादा सशक्त भूमिका आप निभा सकते हैं। अब जैसे आज की तारीख में मैं केंद्र सरकार का हिस्सा हूँ पर मैं बिहार सरकार का हिस्सा नहीं हूँ। हम लोग के पास वो विधानसभा में वो ताकत ही नहीं है, वो संख्या बल ही नहीं है कि हम लोग सरकार का हिस्सा बन सकें। बिहार में मैं इस गठबंधन का समर्थन कर रहा हूँ, मैं सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूँ। बट मैं डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, नीति निर्धारक की भूमिका में मैं वहाँ पे मैं नहीं हूँ। ऐसे में वो सक्रिय भूमिका मेरे पार्टी के विधायकों के माध्यम से, पार्टी के संगठन के माध्यम से आने वाले चुनाव में मिले, इस दिशा में ज़रूर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो 2030 में मुख्यमंत्री बनने का इरादा है फिर आपका? मेरा कतई किसी पद पे जाने का इरादा नहीं है और ये कहने के लिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पे निरंतरता में मैंने बड़े बड़े पद मेरे पिता के पास रहे। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने काम किया। 2020 में अगर मुझे पद की इतनी ही लालसा या लालच होता तो शायद मैं उसी वक्त कुछ समझौते करता और मैं 2020 में ही मैं केंद्रीय मंत्री बन जाता। बिहार में उस गठबंधन में जब हम लोग चुनाव लड़ते, मेरे अच्छे खासे विधायक जीत कर आते और 2-4 मेरे वहाँ पे मंत्री बनते, तो वो परिस्थिति तो उसी वक्त निर्माण हो सकती थी अगर मैं चाहता और मेरे लिए पद इतना महत्व रखता। बट नहीं मायने रखता मेरे लिए ये सब। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ ये सब मैं देख चुका हूँ। अंतोगत्वा आज की तारीख में सिर्फ बिहारियों के लिए कार्य कर कर उनको वो व्यवस्था तैयार करके देनी है। मैं बाकी राज्यों में घूमा हूँ। आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड ग्लोबली जब मैं ट्रैवल करता हूँ आई मेक एन एफर्ट कि मैं बिहारी डायस्पोरा से मैं कनेक्ट करूँ और उनकी आंखों में मैंने वो पीड़ा देखी है। वो परिवार जो संभवतः 90 के दशक में जिस तरीके से अपराध, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, जिसको जंगल राज कहा जाता है, उस दौर में जो परिवार पलायन करके बाहर निकला, पीढ़ियाँ बीत गई पर वो वापस नहीं जा पाया। मेरी सोच बिहार में से पलायन को रोकने तक की ही सीमित नहीं है, बल्कि मैं रिवर्स माइग्रेशन की सोच के साथ मैं बिहार वापस जाना चाहता हूं ताकि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग वहां पे तैयार करें कि जो लोग पलायन कर कर गए हुए हैं वो लोग भी वापस बिहार आए, वो लोग भी वापस आकर वहीं पे आने वाली पीढ़ी वहीं से आगे बढ़ाएं।